लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ठीक है, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनिमल्स को हम दो क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स मौजूद होते हैं और दूसरा हमारे पास जो है वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स जिसके अंदर जो है वो अमीबा पैरामीशियम जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पूरी की पूरी जो इनकी बॉडी होती है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, एक ही सेल पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, कम्पोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में सेल्स पाए जाते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स का नाम देते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स के अंदर जो है वो हमारे पास ह्यूमंस आ जाते हैं, दूसरे एनिमल्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। अगर इन दोनों तरह के एनिमल्स की बात करें तो दोनों के अंदर ही मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। लेकिन जो है वो मेजर डिफरेंस क्या होगा कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है चूँकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी जो है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। तो इस वजह से इन यूनिसेलुलर एनिमल्स की बॉडी के अंदर कोई भी जो है वो हमारे पास डेफिनेट ऑर्गन मौजूद नहीं होता, या कोई भी जो है वो डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम उनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। तो अगर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो फिर इस अमीबा की बॉडी के अंदर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सारा प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, बाय द सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, ऑफ डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इन सिंपल मैकेनिज़म्स को जो है वो यूज़ करते हुए जो मटेरियल्स हैं जो कि सेल को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म, वो इन्हीं जो है वो सिंपल मैकेनिज़म्स के ज़रिए सेल के अंदर एंटर होंगे और इन्हीं सिंपल मैकेनिज़म्स के ज़रिए जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे यूज़ सिंपल मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए मटेरियल्स को इनटेक किया जाएगा और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके मुकाबले में अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की जो है वो बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स उनकी बॉडी के अंदर लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो पाए जाते हैं जिसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है उसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको जो है वो परफॉर्म करने के लिए ये सिस्टम जो है वो मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स की बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है जो फूड की ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो बाकायदा तौर पर जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल्स के तौर पर उसने दो एनिमल्स को जो है वो डिस्कस किया हुआ है एज अ मॉडल एनिमल्स। ठीक है, जिसके अंदर एक आ जाता है हमारे पास हाइड्रा और दूसरा जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेनेरिया को। सबसे पहले हम लोग हाइड्रा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। हाइड्रा चैप्टर 10 के अंदर भी आपने जो है वो पढ़ा हुआ है कि फाइलम निडेरिया से जो है वो इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, और हाइड्रा जो है इसका फ्रेश वाटर के अंदर हैबिटेट होता है। फ्रेश वाटर एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर पाया जाता है और ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। डिप्लोब्लास्टिक का जो है वो मतलब क्या होगा कि हाइड्रा की जो बॉडी की वॉल्स होती हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, जिसके अंदर जो सबसे आउटर लेयर आ जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टोडर्म का, और जो इनर लेयर मौजूद होती है इसको हम लोग नाम देंगे एंडोडर्म का। तो बॉडी की जो वॉल्स होती हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, एक्टोडर्म आ जाती है और उसके साथ साथ एंडोडर्म की लेयर जो है वो मौजूद होगी। और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान हमारे पास एक जेली लाइक मटेरियल जो है वो पाया जाता है। उस जेली लाइक मटेरियल को हम लोग मिजोग्लिया का जो है वो नाम देते हैं। तो इन एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रा की जो है वो बॉडी जो होती है इट इज़ वेज लाइक। ठीक है, एक गुलदान की तरह की जो है वो इसकी बॉडी होगी। सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, ये जो है वो रॉक्स की सरफेस के साथ जो है वो अटैच होता है। मूवमेंट लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, बॉडी के अंदर एक ही कैविटी जो है वो पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं एंटीरोन का, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम दिया जाता है। एक ही जो है वो ओपनिंग होती है जिसको माउथ का नाम देते हैं, और वो जो माउथ होता है इट इज सराउंडेड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग नाम देंगे टेंटिकल्स का। अब अगर हम लोग हाइड्रा की भी जो है वो बात करें तो हाइड्रा की भी जो है वो बॉडी के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। बेशक हाइड्रा जो है वो मल्टी सेलुलर एनिमल है,
लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर जो है वो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो फिर इसकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास मैकेनिज़्म होता है ट्रांसपोर्ट का, वो भी जो है वो सिंपल होता है, ठीक है। मीन्स कि ये पानी के अंदर पाया जाता है, तो पानी के अंदर जो फूड होगी, ऑक्सीजन होगी या वाटर उसके सेल्स को रिक्वायर्ड होता है, तो वो सिंपल मैकेनिज़म्स के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए वो इन मटेरियल्स को अपने एनवायरनमेंट से इनटेक करते हैं और उन्हीं सिंपल मैकेनिज़म्स के ज़रिए वो वेस्ट मटेरियल्स को या वेस्ट गैसेस को जो है वो अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। तो बेसिकली इनकी जो बॉडी की वॉल्स होती हैं, ये सिंपल मैकेनिज़म्स को, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस को जो है वो इस्तेमाल करते हुए जितना भी ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है इनकी पूरी बॉडी के अंदर, उसको जो है वो परफॉर्म करती हैं। कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड एनिमल जो है वो आ जाता है, इसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म के फाइलम से इसका जो है वो ताल्लुक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। और प्लेनेरिया ये भी जो है वो हमारे पास एक इक्वेटिक जो है वो एनिमल होता है, लेकिन हाइड्रा के मुकाबले में जो प्लेनेरिया है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा कि इसकी जो बॉडी की वॉल्स होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर जो है वो शो किया हुआ है कि 3 लेयर्स जो है वो पाई जाती हैं इसकी बॉडी की वॉल्स के अंदर। लाइक कि हमारे पास जो है वो प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया की जो बॉडी की वॉल होती है इसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। एक सबसे आउटर लेयर आ जाती है विच इज़ नाउन एज एक्टोडर्म, एक मिडल लेयर जो है वो मौजूद होगी जिसको हम नाम देते हैं मीजोडर्म का, और एक इनर लेयर आ जाती है जिसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं एंडोडर्म का। तो ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं, इस वजह से इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है वो कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो प्लेनेरिया होता है ये एसिलोमेट होता है। एसिलोमेट का मतलब क्या होगा, देयर इज़ नो बॉडी कैविटी, कोई डेफिनेट बॉडी कैविटी या सिलोम जो है वो इसकी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं पाई जाती। और प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर भी कोई कम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हों। इस वजह से प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर भी जो सिंपल मैकेनिज़म्स होते हैं उन्हीं को जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा सारे का सारा, उसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पानी के अंदर पाया जाता है, तो जब मटेरियल्स ने आउटर एनवायरनमेंट से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होना होता है, तो वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, फूड है, वो एनवायरनमेंट से डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए सबसे पहले एक्टोडर्म को क्रॉस करते हैं। एक्टोडर्म को क्रॉस करने के बाद वो मीजोडर्म को क्रॉस करेंगे उन्हीं सिंपल मैकेनिज़म्स के ज़रिए, और फिर अल्टीमेटली वो एंडोडर्म को क्रॉस करते हुए बॉडी फ्लूइड्स के अंदर चले जाते हैं, और फिर उसको जो है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया जाता है। और जब वेस्ट मटेरियल्स इनकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हीं को भी जो है उनको वेस्ट मटेरियल्स को भी रिवर्स मैकेनिज़्म के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो पहले एंडोडर्म को क्रॉस करेंगे, फिर मीजोडर्म को क्रॉस करेंगे, फिर एक्टोडर्म को क्रॉस करते हुए उन वेस्ट मटेरियल्स को जो है वो आउटसाइड द बॉडी एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। ऑन द होल तो ये सिंपल मैकेनिज़्म जो है वो हमारे पास इस्तेमाल करते हुए इन रिवर्स डायरेक्शन जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको जो है वो प्लेन एरिया अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। वैसे प्लेन एरिया की बॉडी जो होती है उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म है, एक इसका हेड का रीजन होता है और एक इसका टेल का रीजन जो है वो आ जाता है। हेड के रीजन के अंदर ये हमारे पास जो है वो आई स्पॉट्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कीमो रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं, और प्लेन एरिया जिस एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाएगा उस एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली जो केमिकल चेंजेस होती हैं उनको डिटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। प्लेन एरिया के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा जो है वो सिस्टम होगा जो कि आप लोग कह लें कि विच सर्कुलेट्स मटेरियल इन द बॉडी, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यूज़फुल मटेरियल्स आ जाते हैं लाइक गैसेस हैं, फूड मटेरियल्स हैं, या उसके अलावा जो है वो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये उनको जो है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। इस वजह से इस सिस्टम को जो है वो हम लोग नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो पाया जाता है, ठीक है, और उन्हीं की बॉडी के अंदर जो है वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व भी होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स की बॉडी के अंदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 सिस्टम्स बेसिकली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर एक तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, और एक सिस्टम हम लोग जो है वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे, इस सिस्टम को जो है वो हम लोग नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। ये भी जो है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है उसमें इन्वॉल्व होता है।
अब हम लोग सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो डिस्कस करें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाया जाने वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम लोग दो टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक जो इसकी टाइप आ जाती है इसको हम लोग नाम देते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, और दूसरी जो इसकी टाइप जो है वो मौजूद होती है इसको जो है वो हम लोग नाम देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दोनों के दरमियान हमारे पास बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में से बाहर आ जाता है, और ब्लड का और टिश्यूज़ का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर ये आपके सामने मैंने एक ब्लड वेसल जो है वो ड्रा की हुई है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड जो है वो क्या करता है, ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स में से बाहर आ जाता है और बॉडी कैविटीज़ के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, या बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है, इट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नाम देंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन सा होता है, जिसके अंदर जो ब्लड होता है वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही जो है वो रहता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, वो इस तरह से ब्लड वेसल्स में से बाहर नहीं आता, उसका टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नाम देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जांपल्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है, मोलस्का जैसे स्नेल्स उनके अंदर पाया जाता है, या एनिमल्स का एक ग्रुप है प्रोटोकोडेट्स का, उनको नाम देते हैं, इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो पाया जाएगा, एनिलिड्स के अंदर, अर्थवर्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है, सेफ्लोपोड्स लाइक जिसके अंदर स्क्विड आ जाते हैं, या जितने भी वर्टिब्रेट्स हमारी दुनिया के ऊपर मौजूद होते हैं उन सब के अंदर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, टिश्यूज़ के साथ उसका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम तीन कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर पहला कंपोनेंट आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसको सर्कुलेटिंग फ्लूइड का नाम देते हैं, विच इज़ ब्लड। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है, ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, मीडियम के तौर पर जो है वो काम करता है, जो मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के अंदर इन्वॉल्व होगा। सेकंड हमारे पास जो है वो ऑर्गन आ जाता है, उसको पंपिंग ऑर्गन का नाम देते हैं, जिसको हम हार्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर उन मटेरियल्स को पंप करने में जो है वो इन्वॉल्व होता है। और जो तीसरा हमारे पास जो है वो कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं ब्लड वेसल्स का। तीन तरह के ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जिसके अंदर वेन्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, और उसके साथ साथ जो है वो आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी।